हेलो बच्चों, मैं संध्या आ गई हूँ आपके अपने चैनल पाठशाला हिंदी की। तो बच्चों कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो कल मैंने आपको एक अनाउंसमेंट की थी कि मेरे चैनल को 1 महीने पूरे हो गए हैं, इसलिए मैं लाइव स्ट्रीम करूँगी। तो बच्चों नेटवर्क की प्रॉब्लम होने की वजह से मैं ये नहीं कर पाई, इसके लिए मैं बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ। तो फिर मैं कोशिश करूँगी कि कभी लाइव स्ट्रीम करूँ जिससे आप लोग भी जुड़ सको और मैं भी आप लोगों को अपनी 1 महीने या 1.5 महीने की जर्नी दिखा सकूँ। तो बच्चों वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट करिए जिससे समय समय पे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो जैसा कि कल हम अपने एक नए पाठ को शुरू किए थे, सबसे अधिक बलवान कौन, तो उसका हमने थोड़ा सा अभ्यास कार्य कर लिया था, थोड़ा सा बाकी रह गया था, उसे हम आज करेंगे और एक नए पाठ को शुरू करेंगे। तो आइए हम अपने वीडियो की तरफ चलते हैं जिससे हम अपने नए पाठ को शुरू कर सकें। पाठ से संबंधित अगर आपको कोई भी दिक्कत हो या कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जिससे आप अपने सवालों को बता सकें और मैं उसका उत्तर देने के लिए प्रयास करूं। तो वीडियो से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत आभार। वीडियो देखने के बाद आपको एक मिलेगी हेल्थ टिप। तो चलिए हम अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। पाठ पढ़ा था ना, अधिक बलवान कौन। आज हमें इसका आधा तो अभ्यास कार्य कर चुके थे, आधा हमें करना था। तो आगे आइए हम आज अपना आधा अभ्यास कार्य करते हैं। तो पहला सवाल है, हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया। तो हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया था, बहुत तेज़ से चलना शुरू कर दिया था, आंधी आने लगी थी, पेड़ उखड़ने लगे थे, तो उसने अपनी ताकत अपने तेज़ हवाओं के माध्यम से दिखाया। खा क्या है, सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया। सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए खूब तेज़ सी गर्मी बढ़ा दी, तपन बढ़ा दिया, जिससे पेड़ पत्ते सूखने लगे और लोग परेशान होने लगे। गा क्या है, ये सब अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या करेंगे। तो पानी अपनी ताकत अगर दिखाएगा तो क्या होगा, उससे बाढ़ आने लगेगी। पानी तो जब बरसेगा तभी तो बढ़ेगा पानी। बादल क्या करेगा, बादल अगर अपनी ताकत दिखाएगा तो उसमें गरजने की क्षमता अधिक है, तो वो अपनी उस तरीके से अपनी क्षमता दिखाएगा। पहाड़ से चट्टानें गिरने लगेंगी। सर्दी अगर अपनी ताकत दिखाए तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगेगी, बर्फ़ गिरने लगेगा, सब कुछ जम जाएगा। तो इस तरीके से ये अपनी ताकत को दिखा सकते हैं। तो क्या होता, मान लो कि हवा ने कहा जो मिट्टी में गड़े स्तंभों को उखाड़ दे वह ज़्यादा ताकतवर होगा। ऐसा होता तो कहानी में आगे क्या होता, और सोचो और बताओ। तो ऐसा होता तो हवा तो खूब तेज़ चलता तो तंबू को उखाड़ ही देता, इसमें कोई संदेह नहीं है, ठीक है। तो वो ज़्यादा ताकतवर हो जाता। लेकिन अगर सूरज से अगर ऐसा कहा जाता कि तुम इसे उखाड़ दो, तो सूरज उसे उखाड़ नहीं पाता, बल्कि अपनी तपन बढ़ाता, उससे उसके रंग को उड़ा देता, लेकिन जो है वो तंबू को उखाड़ नहीं सकता था। पेड़ पौधों को सुखा सकता है अपनी तपन से सूर्य, लेकिन उखाड़ नहीं सकता है, सूख जाएंगे पेड़ पौधे। तो इस तरीके से ये होता, इसमें हवा ज़्यादा ताकतवर हो जाता। शब्दों का खेल, ताजमहल, यहाँ पर 6 शब्द छिपे हैं। इन्हीं शब्दों से आपको 6 शब्द बनाने हैं, ठीक है। तो ता से हमने ताज बना दिया, माँ से हमने महल बना दिया, जा से हमने जम बना दिया, हा से हमने हल बना दिया, और ता से हमने ताज बना दिया, ताल बना दिया, और माँ से हमने मल बना दिया। तो इसी तरीके से हमें अपने इस शब्द को बनाना है। तो बच्चों हमने देखो करके देखा है ना, हमको क्या शब्द मिला है, कमल ककड़ी। तो हमें यहाँ देखो कमल ककड़ी से 6 शब्द बनाने हैं। तो हमने का से क्या बना दिया, कमल, माँ से मकड़ी, ला से लकड़ी, का से ककड़ी, और का से कल, लड़ी से लड़ी। तो हमारा ये 6 शब्द बन गया, ठीक है। इस तरीके से हमें नए शब्द बनाने हैं। अगला सवाल है, एक के बदले दूसरा। बलवान की जगह हम ताकतवर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे लिखे शब्दों की जगह तुम और कौन कौन से शब्द चुन सकती हो। तो हम अभी जब कोई चीज़ ज़्यादा हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं, देखो ये ज़्यादा हो गया है ना, तो अधिक को हम क्या कहते हैं, ज़्यादा। फ़ायदा को क्या कहते हैं हम,
फ़ायदा को हम क्या कहते हैं कि आज मेरा बड़ा मुनाफा हुआ है ना, बहुत फ़ायदा हुआ, तो फ़ायदा को हम क्या है, मुनाफा। शरीर को वैसे तो सब लोग देह कहते हैं, अरे ये देह है, लेकिन उसको हम क्या कहते हैं, तन। झगड़ा को क्या कहते हैं, लड़ाई, इसका दूसरा शब्द लड़ाई होगा। सर्दी का दूसरा शब्द क्या होगा, ठंड। तो ये हमारा उपशब्द है, इसको हम इस शब्द में भी बोल सकते हैं। तो बच्चों, इस तरीके से हमारा ये पाठ पूरा समाप्त होता है, अभ्यास कार्य भी समाप्त होता है। और हम आज पढ़ेंगे आप अपना अगला पाठ, जिसका नाम है दोस्त की मदद। तो हम पहले आज कहानी पढ़ेंगे, अभ्यास कार्य हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। तो कहानी किस प्रकार से है, पाठ 5, दोस्त की मदद। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब के पास माद में रहने वाली एक लोमड़ी ने उसकी दोस्ती हो गई थी। माद मतलब क्या होता है, माद मतलब जैसे घोंसला होता है ना पक्षियों का, उसी तरीके से माद होता है, इसमें वो रहता है। तो किसी तालाब में, कहीं किसी जगह पे तालाब था, उसमें एक कछुआ रहता था। तालाब के पास में ही एक माद में, माद यानी घोंसले टाइप में उसका घर जो था, माद उसका घर होता है लोमड़ी का। तो वहाँ एक लोमड़ी रहती थी, उससे कछुए की दोस्ती हो गई, उससे उसकी दोस्ती हो गई। एक दिन वे तालाब के किनारे गपशप कर रहे थे। गपशप मतलब बातचीत कर रहे थे। एक दिन वो तालाब में, कछुआ तालाब से बाहर आया और लोमड़ी बाहर थी ही, तो दोनों किनारे पे बैठ कर के बातचीत कर रहे थे कि एक तेंदुआ आया वहाँ। तेंदुआ मतलब, तो वहाँ एक तेंदुआ आता है। तेंदुआ क्या होता है, ये जंगली जीव है, ये मार करके खाता है, इसे हम लोग चीता भी कहते हैं। तो वहाँ आया, दोनों अपने अपने घर की ओर जान बचाकर भागे। लोमड़ी भागी अपने माद में और कछुआ भागा अपने तालाब में। तो लोमड़ी को सरपट दौड़कर अपनी माद में पहुँच गई और कछुआ अपनी धीमी चाल के कारण तालाब तक नहीं पहुँच सका, रास्ते में ही रह गया। लोमड़ी तो तेज थी, दौड़ करके अपने माद में पहुंच गई, लेकिन कछुआ अपनी धीमे धीमे चाल के कारण वह तालाब में नहीं पहुंच पाया। तेंदुआ एक छलांग में उस तक पहुंच गया। अब तेंदुआ जो था वो कूद करके पहुंचा और जो है कछुए के पास पहुंच गया। फिर क्या होता है, कछुए को कहीं छुपने का मौका ना मिला। अब वो तो तेंदुए ने कछुए को मुंह में पकड़ा और खाने के लिए एक पेड़ के नीचे चला गया। तो क्या होता है कि कछुआ धीरे धीरे चलता है, उसको जाकर के वो पकड़ लेता है और अपने मुंह में पकड़ करके खाने के लिए एक पेड़ के नीचे चला जाता है। लेकिन दांतों और नाखूनों का पूरा जोर लगाने पर भी कछुए के सख्त खोल पर खरोच तक नहीं आई। कछुआ देखा आपने, कछुआ का ये जो पीठ होता है कितना मजबूत होता है ना, तो वो अपने हाथों के तेज नाखून से उसे फाड़ना चाहा कि मैं इसे फाड़ करके खा लूं, लेकिन जो है उसे खरोच तक नहीं आई, क्योंकि उसकी ये खाल जो है बहुत मजबूत थी। लोमड़ी अपनी माद से यह देख रही थी। लोमड़ी सब अपनी माद से मतलब अपने घर से देख रही थी। उसने कछुए को बचाने की तरकीब सोची। तो वो सोची कि मेरा दोस्त है, इसे मुझे बचाना चाहिए। उसने माद से झांक कर बाहर देखा और भोलेपन के साथ बोली, तेंदुए जी। वह निकली अपने माद से और वो बड़े ही आराम से शांति से बोली कि तेंदुए जी, कछुए के खोल को तोड़ने का मैं आसान तरीका बताती हूँ। तो देखते हैं, तो बहुत भोलेपन से कहती है कि मैं तो देख रही थी कि आप नहीं उसको तोड़ पा रहे थे, तो मैं इसे एक आसान तरीका बताती हूँ जिससे इसके खोल को आप तोड़ सकते हैं। इसे पानी में फेंक दो, थोड़ी देर में पानी से इसका खोल नरम हो जाएगा, चाहो तो आजमा कर देख लो। तो कितनी होशियार है ना, लोमड़ी को चालाक बोला ही जाता है, आपको पता ही होगा। इसमें तो कहती है कि तुम जो है एक काम करो तेंदुआ जी, कछुए को पानी में फेंक दो और जिससे इसके खोल नरम हो जाएगी। जब ये पानी में फूल जाएगी, नरम हो जाएगी, तो तुम जो है इसे निकाल के खा लेना, चाहो तो तुम आजमा के देख लो इसको। तेंदुए ने कहा ठीक है, अभी देख लेता हूँ। तेंदुए ने दिमाग नहीं लगाया और वह कहता है कि अच्छा ठीक है, अभी मैं इसे देखता हूँ पानी में फेंक कर। यह कहकर उसने कछुए को पानी में फेंक दिया। बस फिर क्या था, गया पर कछुआ पानी में, मतलब जब उसे फेंक दिया कछुए को और क्या चाहिए था, वो तो पानी में रहता ही था। तो उसके तो जो है सोने पे सुहागा हो गया कि उसकी जान भी बच गई और वो पानी में ही पहुँच गया। तो बस उठा करके वो कछुए को पानी में वो फेंक देता है। तो कहानी बहुत अच्छी थी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत आभार। और बच्चों, अगर अभ्यास से जुड़े आपको कोई भी दिक्कत हो, कहीं भी कुछ भी नहीं समझ में आया, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए
और मुझे बताइए कि अगर वीडियो में कोई कमी है तो मैं उसे ज़रूर दूर करूँगी, और इससे अच्छा बेहतर और मैं क्या कर सकती हूँ ये भी बताने का कष्ट करें। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों, अब समय हो गया आपके हेल्थ टिप की। तो आज का हेल्थ टिप है सूरज की रोशनी। आपको पता है सूरज की रोशनी हमें एक ऐसे विटामिन देती है जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो हमें सूरज की रोशनी से विटामिन डी मिलती है, जो कि कीटाणुओं से लड़ने की एक प्राकृतिक तरीका है। प्राकृतिक का क्या तात्पर्य है? प्राकृतिक का मतलब है ना इसमें तो कोई खर्चा होना है, ना तो इसे खरीदना है, ना तो इसमें कुछ दिक्कत है। तो ये हमें प्राकृतिक देती है। इससे क्या होता है? इससे हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं, और जिन लोगों में फैट अधिक होता है ये विटामिन उस कोलेस्ट्रॉल को कम करके चर्बी को कम कर देती है ना सूरज की किरणें कमाल की। लेकिन बच्चों, आपको ये ध्यान रखना है कि ये सब खूबी हमें सुबह के ही धूप में मिलेगी, ना कि पूरे दिन के। तो हमें पूरे दिन की धूप जब तेज रहती है तो उससे हमें बचना चाहिए और अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए। हमें सुबह के टाइम की धूप का सेवन करना चाहिए। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ खूब लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। धन्यवाद।